सभी को स्क्रीन विजिबल है? आप चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिए, सभी को स्क्रीन विजिबल है? ठीक। हरे कृष्णा सभी को। तो आज का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13, जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। कल हमने भक्ति योग के बारे में डिटेल में हमने अध्ययन किया, डिटेल में इसका हमने पढ़ा। आज जो है हम पढ़ेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अपने शरीर और आत्मा के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्लोक नंबर 1। अर्जुन उवाच प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतदेव वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो अर्जुन सबसे पहले श्लोक नंबर 1 में भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हे कृष्ण, हे माधव, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक। यहाँ पे भगवान कृष्ण से अर्जुन क्या प्रश्न पूछते हैं? हे मधुसूदन, मैं प्रकृति के बारे में जानना चाहता हूँ, पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञ क्या होता है, इसके बारे में कृपया बताने का कष्ट करें। तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान वाचा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। भगवान कहते हैं ये हमारा जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये शरीर को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र। और इस क्षेत्र को, शरीर को जानने वाला क्या कहलाता है? क्षेत्रज्ञ। भगवान यहाँ पहले बोलते हैं क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर। हमारा शरीर एक क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो अर्जुन का सवाल है प्रकृति कौन था? ठीक है, उत्तर में मिला जो भी हम कुछ देखते हैं संसार में, पृथ्वी पर रहकर जो कुछ भी देखते हैं, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज जो भी देखते हैं, जो भी हमारे समक्ष कोई भी चीज हो, जीवित हो या निर्जीव हो या जीवित वस्तु हो, जो भी चीज हम देखते हैं वही प्रकृति है। फिर अर्जुन का दूसरा सवाल, पुरुष क्या होता है? जो आनंद लेता है, प्रकृति का आनंद लेता है। हम सभी लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं, तो हम सभी लोग भोक्ता हैं, यानी पुरुष है। क्षेत्र क्या है? यह जो हमारा तन है, बॉडी है, यह है क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर को जानने वाला होता है वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञानम, ज्ञानम, ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्र राज को समझना। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को जानना, परमात्मा को समझना। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे अर्जुन के। अब उसमें थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। फिर 13.3 में भगवान कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यार्णं यत् जन यत् 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 जज्ञानं मतं मम। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके नाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यह मेरा राय है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, आपको यह समझना चाहिए कि मैं सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और उसका ज्ञाता, उसको जानने वाला कौन हूँ? मैं, यानी मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज का उत्तर अर्जुन को भगवान कृष्ण देते हैं। पहला ये कहते हैं, हे अर्जुन, आपको ये जानना चाहिए इस सभी शरीरों को, चाहे वो पशु का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, ये क्षेत्र कहा जाता है और इसको जानने वाला मैं ही हूँ। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को जो समझता है, जो इस शरीर को जानता है और उसका ज्ञाता यानी मेरे को जो समझता है, इस मानव तन को और मुझे समझने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। और उस ज्ञानी के पास वह ज्ञान होता है जो जिससे वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को समझने वाले के बारे में जान सकता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी शरीरों को ज्ञाता हूँ और इस शरीर को जानने वाले को जो समझता है वो असल ज्ञान है।
फिर आगे भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादिक्कच्च यद विकारी तत यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 4 में भगवान कृष्ण कहते हैं अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो अर्जुन कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन अब मुझसे सुनो, क्षेत्र के बारे में तो जान के शरीर है कर्म क्षेत्र, अब इस क्षेत्र में रह के कैसे कर्म करना चाहिए। तो कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या क्या चेंजेस परिवर्तन होते रहते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है, सब कुछ अर्जुन अब तुम मुझसे यहाँ पे सुनो। फिर आगे भगवान कहते हैं ऋषि बहुधा गीतम छंदो विधय पृथक ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतु द्विविने विनिश्चित है। अब भगवान कहते हैं विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। यानी जितने भी विविध वैदिक ग्रंथ हैं और जितने भी ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा है, तो इन ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। मतलब कि इस क्षेत्र का और इस क्षेत्र को जानने वाले लोग को समझने वालों का, फिर से समझिए, ऋषि मुनियों ने किसके बारे में डिस्क्राइब किया है, इस क्षेत्र यानी शरीर के बारे में। क्षेत्र को जानने वाला क्या होता है, क्षेत्रज्ञ, और इस क्षेत्रज्ञ को समझने वाला जो ज्ञान होता है वह उचित ज्ञान होता है। तो यहाँ पे ऋषि गणों ने उस ज्ञान को अच्छे से मेंशन किया है। इस विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान कहते हैं कि विविध ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने क्षेत्रज्ञ को समझने वाले ज्ञान को अच्छे से प्रस्तुत किया है और एक वेदांत सूत्र के रूप में इन सारी चीजों को कर्म बस से लिखा है। फिर श्लोक नंबर 6 और 7 में भगवान कहते हैं पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसों इंद्रिय, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट व्यवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। भगवान कहते हैं इस श्लोक नंबर 6 और 7 में, हे अर्जुन ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना है, अहंकार बुद्धि तीनों गुण इसमें व्याप्त हैं, यानी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, दसों इंद्रियां यानी पांच कर्मेंद्रियां पांच ज्ञानेंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण और धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म क्षेत्र कहा जाता है। मतलब कि जो भी चीज हम होती पंच महाभूत, हमारा अहंकार हमारा बुद्धि हमारी दसों इंद्रियां सब के सब कर्म क्षेत्र कहे जाते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने सारे कार्य करते हैं। आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सुनते हैं, जीवा के द्वारा बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कर्म क्षेत्र कहलाती हैं और इनके थ्रू ही हम कोई कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि यही कर्म क्षेत्र कहलाती हैं और उसकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। मतलब कि अगर ये सब कर्म क्षेत्र गलत दिशा में चले जाएं, माया के द्वारा अधीन हो जाए, तो ये विकार कहे जाते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 8 से 12 में भगवान कहते हैं अमानित्व मतमहिंसा शांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। फिर श्लोक नंबर 9 में भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकारे वचः जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। श्लोक नंबर 10 में भगवान कहते हैं असक्तिरन विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानि अष्टो पपत्तिषु। श्लोक नंबर 11 में भगवान कहते हैं मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त विविक्त देश से मरतजी जन संसदी। श्लोक नंबर 12 में भगवान कहते हैं
अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एत एत ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम यद यदतु अन्यथा। तो इन 8 9 10 11 12 श्लोक का मतलब है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अज्ञान कहलाएगा। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? हे अर्जुन, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, किसी प्रमाणिक गुरु के पास जाना, प्योरिटी यानी पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जो भी बुरी चीजें उन सबका परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य की अनुभूति होना, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति यानी स्त्री की ममता से मुक्ति, ठीक है, घर की इस घर आपको जो अनुभूति है, वैराग्य है, संतान की ममता से मुक्ति, स्त्री की ममता से मुक्ति, घर की ममता न रखना एवं अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, जितनी भी चीज भगवान ने बताए, भगवान कहते हैं इन सभी चीजों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा जो भी चीजें सब अज्ञान। भगवान इन सारी चीजों को जो कि यहाँ पे लिस्ट डाउन किया भगवान, तो इन सारी चीजों को भगवान कहते हैं ये सारी चीजें ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। फिर आगे भगवान कहते हैं ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सततं नास्त्युच्यते। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं? हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। हे धनंजय, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाने जा रहा हूँ जिसे जानकर तुम सदैव ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यह जो ब्रह्म है, यह ब्रह्म को ही हम आत्मा कहते हैं, यह अनादि है और यह आत्मा मेरे अधीन कार्य करती है, यह इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं सर्वतः पाणिपादं ततस्वर्तो अचिशीरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतला रहा हूँ जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन करोगे। यह ब्रह्म यानी आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया, यह ब्रह्म एक आत्मा ही है जो अनादि है, भगवान के अधीन है और इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे है। आगे भगवान कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व भृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। अब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है। जो परमात्मा है सभी के सभी इंद्रियों के क्या है? मूल स्रोत हैं, यानी मतलब कि उन्हीं से ही सब कुछ निकलता है, परमात्मा से ही सभी कुछ निकलता है। जितनी भी चीज हम यहाँ पे देखते हैं या पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सब के सब भगवान नारायण की ही मूल स्रोत हैं, परमात्मा के मूल स्रोत हैं। फिर भी इंद्रियों से रहित है। परमात्मा जो है सभी चीजों की, सभी इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, लेकिन वो इंद्रियों से रहित है। परमात्मा समस्त जीवों के पालन करता होते हुए भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं यानी परमात्मा, मैं सभी इंद्रियों का मूल स्रोत हूँ, मेरे कारण ही सभी इंद्रियां जन्म लेती हैं, लेकिन मैं इंद्रियों से परे हूँ, उससे रहित हूँ, मैं इंद्रियों के अधीन नहीं हूँ, मैं इंद्रियों का जन्म देने वाला हूँ।
मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ और मैं अनासक्त हूँ, मुझे किसी चीज की आसक्ति नहीं है। मैं प्रकृति के समस्त गुणों से परे हूँ, भले ये सभी गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं, लेकिन मैं प्रकृति के सभी गुणों से परे हूँ। इसी प्रकार सभी इंद्रिय विषय मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, परंतु इन सभी से मैं अनासक्त हूँ, इन सभी से मैं रहित हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं 13.16 में, परम सत्य समस्त जीवों जड़ अचड़ के बाहर तथा भीतर स्थित है। परम सत्य यानी भगवान जितने भी जीव हैं, चाहे चल पाते हो या नहीं चल पाते हो, सब के सब बाहर और भीतर हम सबके स्थित हैं। भगवान भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं जड़ और अचर समस्त जीवों के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्थित हूँ। मैं भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार जब भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, तो वहां पे कहते हैं कि तुम इन सांसारिक नेत्रों द्वारा मुझे नहीं देख पाओगे। तो भगवान वहीं पे स्पष्ट कर देते हैं कि मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। और वो दिव्य दृष्टि, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिल सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था उसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में, कि मैं कभी भी तपस्या द्वारा अपने इस विराट स्वरूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। ना तो तपस्या, ना किसी भी तप द्वारा, यज्ञ द्वारा मैं अपने विराट स्वरूप का दर्शन या चतुर्भुज रूप का दर्शन कभी किसी को नहीं देता। परंतु जो अनंत भक्ति से मेरा भक्त बन जाता है, अनंत भक्ति से मेरी भक्ति करता है, निश्चित रूप से वह मेरे सभी रूपों का दर्शन कर सकता है। इसलिए हमें भौतिक दृष्टि से नहीं, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भगवान को देखने की कोशिश करती रहनी चाहिए, और वही भगवान के लिए एक दिव्य दृष्टि है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं सबके निकट हूँ, लगता दूर हूँ लेकिन हूँ सबके निकट। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, मैं समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हूँ। भगवान यहाँ पे कहते हैं जो परमात्मा है वह समस्त प्रकाशमान वस्तु के प्रकाश स्रोत है। जितने भी आपको चमकीली चीज दिखती है, उन सबके स्रोत, सोर्स ऑफ द ऑल काइंड ऑफ लाइट वेव्स आर परमात्मा। कौन है? लॉर्ड। वे भौतिक अंधकार से परे हैं। जो भौतिक सांसारिक अंधकार है, भगवान उससे परे हैं और अगोचर है। वे भगवान कौन है? ज्ञान है। भगवान कौन है? ज्ञेय है। भगवान कौन है? ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है। भगवान कृष्ण सभी के हृदय में स्थित है। भगवान भौतिक अंधकार से परे हैं। भगवान ज्ञान है। भगवान ज्ञेय है। भगवान ज्ञान के लक्ष्य है। और भगवान जो है सहस्त्र प्रकाशमान वस्तु का जो सोर्स है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय, कर्म क्षेत्र सभी को स्क्रीन में विजिबल है? श्लोक नंबर 19 सभी को दिख रहा है? एक बार चैट बॉक्स में आप लिख लीजिए, सभी को दिख रहा है श्लोक नंबर 19? ठीक। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। कर्म क्षेत्र क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरीके से समझ सकते हैं। मेरे भक्त ही इसको पूरी तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, कि मैंने अभी कर्म क्षेत्र के बारे में, ज्ञान के बारे में, ज्ञेय के बारे में संक्षेप वर्णन कर दिया है। इसे केवल और केवल मेरे ही शुद्ध भक्त समझ सकते हैं, और इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 20 में, प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। भगवान कहते हैं जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रकृति हैं, सबको अनादि समझें। उनके क्योंकि विकार और गुण सभी के सभी प्रकृति के अधीन है। तो जो भी व्यवहार करते हैं, जितने भी पशु पक्षी, जितने भी जीव हैं, सभी, और जितने भी प्रकृति में हम सभी व्यवहार करते हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण के अंदर है, सब कुछ प्रकृति के गुणों के अंदर है। तो ये सारे के सारे जो भी गुण हैं हमारे, जो भी प्रकृति के कारण विकार हैं, उन सबको भगवान कृष्ण के द्वारा ही उनके अधीन है प्रकृति, उनके अधीन है तीनों गुण। तो उनके अधीन ही जो भी कुछ उत्पन्न होता है, भगवान कृष्ण से ही सब कुछ होता है, यह मानना चाहिए हमको।
फिर आगे भगवान कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भगवान कहते हैं यहाँ पे प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है। क्या कही जाती है? जो प्रकृति है समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति जो है समस्त भौतिक कारण, जितने भी भौतिक सांसारिक रीजन है तथा कार्यों की हेतु कही जाती है यानी परिणाम कही जाती है, और जीव यानी पुरुष इस संसार में सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ठीक है, यानी जो भी हमें परिणाम मिलता है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं प्रकृति क्या है, उनके जैसी प्रकृति है, नेचर है, उसके अनुसार ही हमको परिणाम मिलता है, और पुरुष इस समस्त परिणामों को, इनके सुख दुख को भोगने वाला होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो की ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग संगो अस्य सदस्य योनि जन जन्मसु। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, वह भी प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यानी जो जीव है प्रकृति का तीनों गुणों के अधीन होकर भोग करता है प्रकृति का, और उसी में जीवन बिताता है, वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलते रहती है। भगवान कहते हैं कि वह प्रकृति के अधीन होते हुए, तीनों गुणों के अधीन होते हुए जो व्यक्ति है वो अपना संपूर्ण जीवन बिता देता है प्रकृति के अधीन होते हुए। जरा भी उसको ज्ञान नहीं है कि वो गुणों के अधीन है, अपने किस गुण को बढ़ाने से भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये गुणों का बिल्कुल भी उसको इल्म नहीं है। तो इन सारी चीजों को वह प्रकृति के अधीन हुए अपना पूरा जीवन बिता देता है। फिर जो भी कर्म का बंधन बनता है उसके अनुसार उनको अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, फिर आगे भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। भगवान कहते हैं परमात्मा कौन कहलाता है? जो दिव्य भोक्ता है इस शरीर, जो परम स्वामी है, जो हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं, और जो हर चीज की अनुमति देने वाले हैं। भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, हमारी हर प्रत्येक सांस भगवान की अनुमति से ही आ रही है। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा कौन है? जो हमारे शरीर के अंदर भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, हमारे समस्त कर्मों के साक्षी हैं, हम सभी चीज की अनुमति देने वाले हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो परमात्मा कहलाते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? आगे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्ण जन्म नहीं होगा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति नेचर यानी प्रकृति को, जीव को और प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया यानी जो भी उसके रिजल्ट आउटकम्स हैं, उसको अगर समझ लेता है, उससे संबंधित विचारधाराओं को समझ लेता है ना, तो भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति कर पाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, कितना भी वो माया के अधीन हो, लेकिन अंततः उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ऐसे व्यक्ति का पूर्ण जन्म कभी नहीं होता। तो तीन तरह की हम भगवान की भक्ति करते हैं। सतोगुण में भगवान की भक्ति करें, थोड़ा सा रजोगुण में भक्ति करें, तमोगुण में। जो शतगुण में करते हैं तो भगवान कृष्ण की भक्ति हम करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। रजोगुण में अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम मनुष्य की भक्ति करने लगते हैं, पावरफुल राजा रानियों की भक्ति करने लगते हैं कि हमको सांसारिक सुख मिले। और तमोगुण में भक्ति करें तो हम भूत प्रेतों को पूजने लगते हैं, तो तमोगुण में भक्ति कहलाती है। तो तीन तरह की भक्ति भी होती है। अगर हम अब देखिए, तीन तरह की भक्ति प्रकृति के अनुसार। अगर हम भगवान की किताबें पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो ये क्या है? सतोगुण में पढ़ी हुई चीजें। अगर हम कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं कि हम अमीर कैसे बने, हम हमारे अंदर इच्छाएं अनेक रहती हैं, किस प्रकार से हम जल्दी सक्सेस प्राप्त करें, मतलब हम अपने जो भी पढ़ाई करें एक मतलब कि आप समझिए कि इच्छा के कारण करें, हमेशा कुछ ना कुछ दूसरे से कंपेयर करके हम अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाने का प्रयास करें। इस तरह की जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो रजोगुण में कहलाती है। और तमोगुण में कोई भी ऐसी चीज हम पढ़ाई करते हैं
जैसे कई लोग भूतों की किताब पढ़ते हैं, कई लोग अन्य प्रकार की चीजें पढ़ते हैं जो कि नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। तो इस तरह की जो भी पढ़ाई लोग करते हैं वो तमोगुण के अंतर्गत आती है। फिर आगे देखिए, 3 तरह के लोग हैं। एक जो सत्वगुण में होते हैं, जो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, जो कुछ भी उनको आता है वो सारी चीजें लिखते हैं और ईमानदारी से जो नहीं आता छोड़ 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 देते हैं। जो रजोगुण में होते हैं, अब चीट लेके जाते हैं क्लास में, है ना। तो कई लोग, हो सकता है कई लोग आप लोग क्लास में होंगे, कॉलेज में होंगे, कई लोग चीटिंग करते होंगे, है ना, आपने देखा भी होगा। तो कई लोग ऐसे लोग रजोगुण में होते हैं जो चीटिंग से एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं। और तमोगुण, उनको तो कुछ आता ही नहीं है, क्लास में जाते हैं, सो जाते हैं, या क्लास में खाली टाइम पास करते हैं। एग्जाम का पेपर है, एग्जाम देना है, आता ही नहीं है कुछ, इधर उधर घूमते रहेंगे, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे, नहीं तो एग्जाम का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ऐसे भी कई लोग होते हैं। फिर हमारा जो खान पान है ये भी 3 गुणों में बटा हुआ है। अगर हम भगवान को अर्पण करके भोग खाते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, बिना नॉन वेज के, बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं, तो ऐसा सात्विक भोज भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, वह सात्विक भोग होता है। रजोगुणी भोग, जितना भी तीखा मसाला, बाहर का जितना फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, जितना भी तीखा मसाला, जितना भी चाट, गोलगप्पा, ये सारी सारी चीजें, सभी चीजें रजोगुण में आती है। और तमोगुण में जितने भी मांसाहार चीजें, जितनी भी अल्कोहलिक चीजें, जितने भी स्मोकिंग की जितने भी चीजें हैं, सब के सब तमोगुण में आती है। अब आप सोचिए कि आप किस गुण में आते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। फिर भगवान श्लोक नंबर 25 में बोलते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे, हे अर्जुन, कुछ ऐसे लोग हैं जो ध्यान के द्वारा परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोग के ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, दूसरा अगर हम कोई ज्ञान देता है, गुरु हमारे हमें कुछ ज्ञान देते हैं, तो उनके ज्ञान के द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना निष्काम कर्मयोग के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो 3 तरह के लोग होते हैं, भगवान का ध्यान करने वाले, किसी दूसरे से ज्ञान लेकर भगवान को देखने वाले, और तीसरे लोग जो निष्काम कर्मयोग का पालन करते हैं, ऐसे लोग भगवान के दर्शन करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 26 में, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत तो नहीं होते, लेकिन जब किसी भक्त से मिलते हैं, भगवत भक्त से मिलते हैं, तो ये सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग प्रामाणिक पुरुष श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है, यह है कपिल देव भगवान, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। इनकी माता ने इनसे पूछा था कि बताइए मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन की मुक्ति कैसे हो सकती है। तो कपिल देव भगवान ने अपनी माता को यहाँ पे ज्ञान दिया था, जिससे इनकी मुक्ति हुई थी। तो यहाँ पे आप सब लोग भी कहीं ना कहीं से इस भगवत गीता से जुड़े। हो सकता है कि पहले की आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं रही हो, भगवान से आपका उतना जुड़ाव नहीं रहा हो, लेकिन अब आपका जुड़ाव, ऑब्वियस सी बात है, आज 13 चैप्टर चल रहा है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में अंतर तो आया ही होगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन तो आया ही होगा। आई थिंक कि इन 13 चैप्टर्स में भगवान कृष्ण के जो भी उन्होंने वचन कहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों ने अपने जीवन में उस चीज को उतारा ही होगा। तो निश्चित रूप से जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो भगवान की थोड़ी भक्ति करते हैं, अगर उनके ज्ञान के द्वारा अगर भगवान तक पहुंचते हैं, भगवान उससे भी उत्तम मानते हैं। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है, लेकिन अगर उनको ज्ञान मिल जाए तो निश्चित रूप से भगवान की ओर दौड़ेंगे। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे हैं लगभग कई दिनों से, और भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर भगवान की ओर आकर्षित हम हो जाते हैं, अगर किसी के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण निश्चित है, और भाव सागर से पार भगवान हमको अवश्य करते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 27 में भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि जड़ तथा अचड़ जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि जो भी जड़ और अचड़ जो भी तुमको दिख रहा है, जो भी तुमको दिख रहा है,
वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है, यानी कर्म क्षेत्र को जानने वाले और क्षेत्र को जानने वाली परमात्मा का संयोग मात्र है। भगवान ने ये सब कुछ माया रची है, जो भी आपको दिख रहा है सब कुछ भगवान की माया है। ये इतनी प्रबल माया है, इतनी प्रबल माया है भगवान की कि हमें सब कुछ रियल लगता है। हम जो भी अपने आसपास देखते हैं सब कुछ रियल लगता है, लेकिन असल में ये सारी की सारी प्रभु की माया है। और प्रभु की माया इतनी दुष्कर है कि हमको ये सारी चीज रियलिटी फील कराती है। जबकि अगर हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम जान पाते हैं ये सब के सब प्रभु की जो लीला है, ये सब के सब प्रभु की माया है। और जिस दिन हम ये जान जाते हैं फिर हम कभी कोई बुरा काम नहीं करते और निकल पड़ते हैं भगवान को पाने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। इसके लिए हम भगवत नाम का जाप करते हैं, भगवत नाम का माला जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रसाद अर्पण करके खाते हैं, भगवान की गीत गाते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के कथाओं का गान करते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं। ये सारी चीजें हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि ऑलरेडी भगवान की पूजा करते हैं। उनसे भगवान के बारे में सुन सुनकर हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। रुक्मणी जी की कथा आती है कि रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की जो भार्या हैं, जब वो कौमार उम्र की थी, है ना, तो भगवान अपने गुरु से, जब वो गुरु के पास जाती थी तो अपने गुरु से भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी चीजें सुनती थी, कथाएं सुनती थी। कथा सुन सुन के उनको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। और फिर उन्होंने अंत समय में जब उनका भाई रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करने जा रहा था तो उन्होंने प्रेम पत्र भगवान कृष्ण को भेजा और भगवान कृष्ण ने उनका हरण करके जो कि रुक्मणी जी की इच्छा थी तो उनसे विवाह किया। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुन सुन के हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 28 में करते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमात्मा को जितने भी शरीर उपलब्ध हैं, चाहे अगर हम बात करें जितने भी चाहे जानवर हों, चाहे आपके पशु पक्षी हों, चाहे इंसान हो, चाहे वृक्ष हो, जितने भी शरीर उपलब्ध हैं, अगर सभी शरीरों में आत्मा के साथ साथ, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी उपलब्ध है, परमात्मा हमारे प्रत्येक कर्म को नोट डाउन करते हैं और जब हमारा अंत होता है तो उसके हिसाब से भगवान हिसाब करते हैं। भगवान कहते हैं, जो यह जानता है कि इस क्षेत्र में आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में जानता है कि परमात्मा और परमात्मा और आत्मा कौन है। और जो ये भी जानता है आत्मा और परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होता, वह सर्वज्ञानी है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 29 में, हे अर्जुन, जो व्यक्ति परमात्मा को यत्र तत्र सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, जो परमात्मा को हर जगह देखता है, हर जीव में भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करता है, वह मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे परमात्मा को हर जगह देखता है, प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो यह देखता है, जैसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये पूरा शरीर क्या है, एक मशीन की तरह है। इसको ड्राइव कौन कर रहा है, आत्मा। और परमात्मा नोट डाउन कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है सही से ड्राइव कर रही है कि नहीं, किस दिशा में जा रही है, कौन से काम कर रही है, सभी के सभी परमात्मा नोट डाउन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो यह जानता है उसका शरीर सारे कार्य करता है, आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करती। आत्मा कोई भी कार्य उसको सिद्ध करवाती है, आत्मा इंस्ट्रक्शन देती है, सिद्ध करवाती है, शरीर उसका कार्य करता है, आत्मा वास्तव में कुछ नहीं करता। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही यथार्थ देखता है, वही जान पाता है आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, शरीर क्या है। ठीक है, फिर आगे जैसे एक उदाहरण दिया गया है, यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु यहाँ पे श्लोक नंबर 33 में भगवान कहते हैं, आकाश सर्वव्यापी है
किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से आकाश हर जगह है, जहां भी हम ऊपर देखते हैं हर जगह हमें आकाश दिखाई देता है, राइट। लेकिन अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण वो कभी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। हम कभी नहीं देखेंगे आकाश को किसी चीज से टच करते हुए। आकाश आकाश है, वो अनंत है, उसको उसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा आत्मा का शरीर से कोई मिलन नहीं। जिस प्रकार आकाश का किसी चीज से कोई मिलन नहीं होता, उसी प्रकार का आत्मा का किसी चीज के साथ शरीर में रहते हुए भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर से आत्मा कभी लिप्त नहीं होती। जब समय समाप्त हो जाता है, शरीर को छोड़ के दूसरे यात्रा में निकल पड़ती है। जिस प्रकार आत्मा कभी लिप्त नहीं होती, जिस प्रकार अगर पानी अगर कमल पुष्प पे पड़ता है तो वो कभी लिप्त नहीं होता, कभी पानी जो है कमल के पुष्प को या उसके पत्ते को भिंगा नहीं पाता, उसी प्रकार से शरीर में रहती हुई आत्मा कभी भी शरीर से लिप्त नहीं होती। वो सिर्फ शरीर में रह के कार्य करती है। जब तक ये शरीर रहता है तब तक आत्मा जब तक ये आत्मा रहती है तब तक ये शरीर कार्य करता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। तो आत्मा अपना कार्य करवाती है, शरीर कार्य क्षेत्र है, ये काम करता है और परमात्मा हमारे सभी डिसीजन को नोट डाउन करते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 34 में भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो भगवान कहते हैं, हे भारत, जिस प्रकार सूरज अकेले समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उस प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा समस्त शरीर को चेतना प्रदान करती है। अगर चेतना नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हम जो भी अपने आप को समझ पा रहे हैं, हमारा नाम ये है, हमारा ये हाथ पैर मुंह नाक ये सब गला ये सब है, तो हम चेतना अवस्था में है। मतलब मैं इस शरीर में हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में हूँ। जब तक इस शरीर में रहूंगा तब या रहूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं चेतना में हूँ। और जैसे ही मैं शरीर का त्याग कर दूंगी तो ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा। शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये शरीर तभी तक कार्य कर रहा है जब तक मेरी इच्छा है, यानी मैं आत्मा की इच्छा है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर में वास करता हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ। जब तक भगवत इच्छा होती है तब तक इस शरीर में रहता हूँ। जब ये शरीर कैरी करने लायक नहीं हो जाता या इसकी उम्र हो जाती है तो इस शरीर को छोड़कर नवीनतम शरीर की ओर जाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक आत्मा अपने वस्त्र को बदलती है, पुराने वस्त्र को बदल के नए वस्त्र को धारण करती है। इसी प्रकार से जब तक इस शरीर में रहती है, पूरे शरीर को चेतना प्रदान करती है, शरीर जीवित दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे ही शरीर को आत्मा लीव करेगी, छोड़ देगी, यह शरीर नश्वर हो जाएगा। फिर आखिरी में श्लोक नंबर 35 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, जो शरीर है और शरीर के ज्ञाता, शरीर को जानने वाले कौन है? भगवान। उनके अंतर को देखते हैं, वह भव बंधन से मुक्ति की विधि को जानते हैं और अंत समय में गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी कुछ वचन है उसको सुन लेते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है, क्या है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। शरीर क्या है, शरीर का स्वामी कौन है, परमात्मा कौन है, इन तीनों का अंतर समझना चाहिए। श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए संगति करे। सत्संगति, जैसे मैंने कहा, जब तक हम किसी भक्त से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान के बारे में हम जान नहीं सकते। भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं को सुन सुन के हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वप्रथम श्रद्धालु को चाहिए कि वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्य संगति करे, अच्छी संगत करे और धीरे धीरे इस भगवान के बारे में जानने के लिए प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ और आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। इसलिए गुरु स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभ आरंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं।
तो अगर हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकारा था, तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में अर्जुन को महाज्ञान दिया, जिससे अर्जुन अपने शोक से मुक्त हो सके। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य यह तो समझ सकता है यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लो। तो यहाँ पे गुरु की अति आवश्यकता है किसी भी चीजों में। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये जो आत्मा है और परमात्मा दोनों अलग अलग चीज है। आत्मा जो है 24 तत्व होते हैं, एवं जो शरीर के पदार्थ हैं, जो आत्मा है जब तक शरीर में रहती है, इन शरीर के जितने भी गुण हैं उनके साथ ये कार्य करती है। और आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, दो हैं आत्मा परमात्मा। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मतलब यह जो हमारा देह है, आत्मा के साथ साथ जो भी 24 तत्व हैं इस देह में, उसके साथ कार्यशील है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, ये शरीर भी खत्म हो जाता है और आत्मा गुणातीत हो जाती है, आत्मा सभी चीजों से मुक्त हो जाती है। मनुष्य को यह चाहिए कि गुरु की सहायता से अवश्य इस अध्याय को भली भांति समझे। हरे कृष्णा। तो कोई अगर किसी के प्रश्न कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, गे का मतलब जो इस ज्ञान को जानता है। किस ज्ञान को? कि जो शरीर का ज्ञाता है कौन है? भगवान कृष्ण है। इस ज्ञान को जो जानने वाला है इसको गे कहते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। ठीक है माता जी, मैं श्लोक नंबर 1 to 5 फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि श्लोक नंबर 1 में आपको जो चीजें बताई गई हैं, यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण से। क्या प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, ये प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। भगवान कहते हैं ठीक है अर्जुन, मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्षेत्र क्या है? ये शरीर हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। इतना क्लियर? फिर आगे श्लोक नंबर 3 में जो है भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अब जान के क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अभी जान लो। मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं सभी शरीरों को जानने वाला हूँ, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। और ये जो ज्ञान है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को जानने वाला, इसको जानने वाले को जो ये ज्ञान है उस ज्ञान कहते हैं, और इस ज्ञान के जानने वाले को ज्ञ कहते हैं। मतलब क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका जो नॉलेज है उसको ज्ञान कहते हैं, और इस ज्ञान को जानने वाले को ज्ञ कहते हैं। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं कि अब सुनो, मैं कर्म क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है, किस तरीके से बनता है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में पूरा भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 5 में भगवान यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं, वे सभी लोग क्या करते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वाले जो ज्ञान है, उनको जानने वाले कौन है? ज्ञ। यानी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखते हैं वो ज्ञ कहलाते हैं। उनके बारे में वेदांत सूत्र के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से ऋषि मुनियों ने वर्णन किया है। अब आपने पूछा श्लोक नंबर 30, तो श्लोक नंबर जो 30 है, भगवान कहते हैं जो यह देखता है कि सभी के सभी कार्य, सभी के सभी काम ये शरीर करता है, आत्मा सिर्फ करवाता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आत्मा कार्य करवाता है। आत्मा एक ड्राइवर है, वो खुद चलता नहीं है, आत्मा ड्राइव करता है शरीर को।
हमारा शरीर कार्य करता है और वो जानता है कि परमात्मा आत्मा की सभी कार्यों को देखता है, उसके सभी डिसीजन को नोट डाउन करते हैं। जो ये जानता है वही यथार्थ देखता है, ऐसा भगवान यहाँ पे करते हैं। जी माता जी। और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न भी है नहीं तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे। नहीं माता जी, पुरुष का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेन, ऐसा कुछ नहीं। जीव यानी जीव आत्मा यानी भगवान के जो अंश यानी हमारे, हम आत्मा है, हम आत्मा है। यहाँ पे पुरुष का मतलब ऐसा नहीं कि मेन वोमेन अलग अलग डिफाइन है, नहीं। भगवान को परम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम पुरुष। भगवान पुरुष है। पुरुष का मतलब भगवान से। पुरुष का मतलब किसी मतलब कि आपका किसी मेल या फीमेल से नहीं है। पुरुष का मतलब है भगवान से। पुरुष को भगवान के माफिक समझिए। तो जो जीव है वो पुरुष तत्व लिए हैं, मतलब भगवान का तत्व लिए हैं। भगवान की कुछ चीजें हमारी हम में होती है, आत्मा में होती है। माया, जब हम माया में होते हैं, माया के अधीन होते हैं, तो प्रभु के माया के अधीन होते सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जब शरीर को छोड़ते हैं तो सभी चीजें पुनः ज्ञात हो जाती हैं। तो ये जो है पुरुष का तत्व है, यानी भगवान का तत्व। पुरुष का मतलब मेल नहीं होता, पुरुष का मतलब भगवान कृष्ण स्वयं। ठीक माता जी, हरे कृष्ण। तो एक क्लास में ही पेंड करता हूँ और फिर कल चैप्टर नंबर 14 करेंगे। बहुत अच्छे चैप्टर है कल, और सभी लोग अवश्य आइएगा। तो कोई और प्रश्न हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और आज चैप्टर नंबर 13 समाप्त हुआ, तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्विज करते रहिए। क्विज कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे। और अब चैप्टर नंबर 35 चैप्टर और बचे हैं, तो 5 दिन में सारी चीज समाप्त हो जाएंगी। और जो आखिरी चैप्टर समाप्त होगा चैप्टर नंबर 18, वो भी 2 भाग में होगा। चैप्टर नंबर 18 बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको 2 भाग में करके पढ़ेंगे। और आखिरी जो चैप्टर होगा वो अक्षय तृतीया के दिन समाप्त होने वाला है। बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, तो जिस प्रकार से एकादशी के दिन हमारा गीता प्रारंभ हुआ था, और जो हमारा जो है अक्षय तृतीया में गीता एंड हो गया, तो एंड होगा। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। तो ये आप सबके लिए भी बहुत शुभ बात है ना। आप लोग इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं, इसका फल ही कुछ और होगा। जी माता जी, बिल्कुल समझ बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से भगवान तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। क्षेत्र यानी हमारा शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी इस शरीर को जानने वाले यानी भगवान, इसके बारे में डिटेल में बताया गया। यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रभु बताइए क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञ क्या है। भगवान कहते हैं क्षेत्र यानी हमारा शरीर, इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये जो जो भी चीज मैंने तुमको बताई ये ज्ञान है, और इस ज्ञान को जानने वाला ज्ञ। चार चीज क्लियर है, भगवान ने इस चीज को क्लियर किया। फिर भगवान कहते हैं जो लोग क्षेत्र को जानते हैं, क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, ये जानते हैं कि आत्मा सारे कार्य करती है, शरीर सिर्फ कार्य करता है, आत्मा सारे कार्य करवाती है। आत्मा वास्तव में कुछ करती नहीं है, वही वही यथार्थ देखता है। फिर भगवान कहते हैं हे अर्जुन, पूरे इस समरी का सार यही है। भगवान यही कहते हैं हे अर्जुन, जो यह जानता है क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जो यह जानता है और जिसे किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यही इस क्षेत्र क्षेत्र योग का समरी है। भगवान कहते हैं क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला, ज्ञ को जानने वाला, सभी के सभी लोग मेरे गोलोक धाम में वास करते हैं। और यही इस चैप्टर का समरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। और इस लेसन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ इसी समय। हरे कृष्णा सभी, हरे कृष्ण सभी।